कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। हाय। हाय। सॉरी मैं लेट हो गए। नो प्रॉब्लम मिस्टर। अब जब हमारी अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी है तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी है? देखो पूजा, मैं बात को घुमा फिरा के कहना नहीं चाहता। हमारी शादी होने वाली और मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें हमारे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभय, मैं पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीती हूँ। मेरे लिए पास्ट इज पास्ट। मगर तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में नहीं जानना? नहीं, मैं फ्यूचर में जीना पसंद करती हूँ। हमारे पास्ट में जो हो चुका उसे हम बदल तो नहीं सकते, फिर उसे जानकर हम क्या करेंगे? मगर पूजा, शादी के बाद अगर कुछ हुआ तो क्या अभय? चलो एक काम करते हैं, हम अपने पास्ट और सीक्रेट्स लेटर में लिख के एक दूसरे को दे देते हैं, फिर देखते हैं कि आगे बढ़ पाते कि नहीं। ठीक है। ओके। हेलो। देखो अभय, मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम चाहते हो। अगर हम किसी से शादी करते हैं तो उसकी हर चीज़ अपनाते हैं, और अगर कुछ पसंद ना हो तो उसे इग्नोर भी करते हैं। ओके पूजा, मैं भी एक हाथ कभी नहीं पढ़ूंगा। हम इसे संभाल कर रखेंगे। ओके। चलो। पूजा, पूजा, अरे चाय में कितनी देर है? बस ला रही हूँ। पूजा, तुम अगर प्रदीप से मिलोगी ना तो तुम उसकी फैन हो जाओगी। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे दोस्त प्रदीप में? अरे वो बहुत स्मार्ट है। अमीर बाप की औलाद है, इसलिए कहीं ना कहीं फरता रहता है। वो काम क्या करता है? ये तुमने गलत सवाल पूछ लिया। वो कुछ काम नहीं करता। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी और कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अच्छा, ये ठीक है। तो फिर वो हमारी शादी में क्यों नहीं थे? तब वो और टीना अमेरिका गए थे। अभी वो राजकोट कुछ दिन के लिए आए तो मैंने उसे घर पे बुलाया। अच्छा, वो आज आने वाले हैं, इसीलिए आज आपने छुट्टी ली है ना ऑफिस में? हाँ। सुनो, अब तुम बैंक में मैनेजर हो। ऐसे रोज रोज तुम छुट्टी लोगे तो सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? पूजा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब अच्छा ही हो रहा है। अब देखो ना, शादी से पहले मैंने बैंक में एग्जाम दी थी और शादी होते ही मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। सच में तुम मेरी जिंदगी में लकी चार्म हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब चलो मैं खाना बनाती हूँ, प्रदीप आता ही होगा। अरे पूजा, रुको तो सही। अभय, अभी मुझे काम है। तुम नहीं सुधरोगे। हाय। अरे प्रदीप। अभय, कैसा है भाई? एकदम फाइन। तू कैसा है? बस ठीक हूँ। और ये बता, कौन है वो बदनसीब जिसने तुझे पसंद किया है? अरे वो खुशनसीब अंदर खाना बना रही है। पूजा, पूजा, प्रदीप आया है, पानी लेकर आओ। अभय, ये फोटो किसकी है? ये, अरे यही तो है वो खुशनसीब। क्या हुआ? अभय, मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे इमरजेंसी काम है। अरे पर सुन, मैं बाद में खाना खाने आऊंगा। ओके, चलो। अरे पर ऐसे ही कैसे जा सकते? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। मुझे जाना है। चलो बाय। प्रदीप, प्रदीप। कहाँ है प्रदीप? क्या अभय, तुम भी मजाक कर रहे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे कितना काम बाकी है। पता नहीं कहाँ चला गया। बोल रहा था कि मुझे काम है। ठीक है, तुम उसे बाद में कॉल कर लेना, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं?
अरे वो अभी अभी तो यहाँ से गया है, और वैसे भी तुम अभी उसे फोन करोगे वो तुम्हें जवाब नहीं देगा। तुम बैठो, मुझे काम है। चलो मिस्टर, अभी खाना रेडी हो चुका। अभय, अभय, क्या सोच रहे हो? यही क्या, प्रदीप अचानक कैसे चला गया? अब ज्यादा सोचो मत, एक काम करो, तुम उसे अभी फोन करके पूछ लो ना। फोन करके क्यों? मैं अभी उसके घर ही जाता हूँ। अभय, ऐसे बिना बताए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अरे दोस्त है मेरा, मुझे जानना चाहिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। पर अभय, ऐसे बिना बताए। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ बस। अभय, मेरी बात तो सुनो। खाना। फोटो मुझे मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ गई वो फोटो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये वही लड़की है या जिसके साथ मैंने गोवा में। प्रदीप, ऐसा भी क्या काम आ गए जो इतनी जल्दी घर से निकल गए? और टीना कहाँ है? वो अपने मायके गई है। और सुन, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू चला जा अपने घर। यार, पर ऐसा भी क्या हुआ? तुझे कोई प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम कोई सोल्व नहीं कर सकता। पर यार बोलो तो सही, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। इस दर्द का कोई मर्ज नहीं है। तू सच सुनना चाहता है ना? तो सुन, पिछले साल मैं गोवा गया था और वहां मुझे पूजा मिली थी। क्या? हाँ, वहां हम पूरा दिन साथ में घूमे फिरे और व्हाट और हमने पूरा दिन एंजॉय किया। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था तू सच नहीं सुन पाएगा। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही रिएक्ट करता। इसीलिए देखिए, दोस्त, तूने गलत लड़की चुन ली है और तूने गलत लड़की से शादी कर ली है। अगर ये बात मैंने तुझे नहीं बताई होती ना तो तुझे कभी पता नहीं चलती। अभय, कुछ पता चला? हाँ, पता चला। और जो सामने आए उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये देखो, क्या है ये? अभय, हमने डिसाइड तो किया था कि हम अपना पास्ट कभी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, किया था, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया होता तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। अब मैंने क्या किया? तुम पिछले साल गोवा गई थी? हाँ, गई थी। वहां प्रदीप से मिली थी? प्रदीप? हाँ, तो हाँ, क्या? प्रदीप मेरा दोस्त जो आज सुबह घर आया था। और तुमने उसके साथ? मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। और कितनों के साथ तुमने? बस अभय, बहुत बोल चुके तुम। तो और क्या बोलूं मैं? हाँ अभय, आज सुबह तो मैं तुम्हारी लकी चार्म थी ना, और अब? जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो यही होता है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तुमसे, और हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम अपने पास्ट के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। सच में गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। अरे गलती तो मेरी हुई है कि मैंने तुमसे शादी की, कि जो अपने दोस्त की बातों पे भरोसा करता है। उसने तो मुझे सच बोला, तुम्हारे तरह अंधेरे में नहीं रखा मुझे। मैंने भी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा है। आज से 1 साल पहले मुझे कहाँ पता था कि हमारी शादी हो जाएगी। अब बस, मुझे अब और कोई बात नहीं करनी। लेकिन यार, मुझे तो बस अब डिवोर्स चाहिए। पागलों जैसी बातें मत कर। ऐसे ही डिवोर्स नहीं मिलता, सालों लग जाते हैं डिवोर्स लेने में। और कोर्ट में कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डिवोर्स लेने की। यही वजह, और क्या? ये कोई वैलिड रीजन थोड़ी ना हुआ। ये तो सिर्फ तेरी साइड से डिवोर्स हुआ, उसकी साइड से डिवोर्स नहीं मिला तो तुझे कोर्ट में डिवोर्स नहीं मिलेगा, समझे? और
और डिवोर्स का थोड़ी सॉल्यूशन है। तो फिर मैं क्या करूं? अभय, मुझे एक बात बता, शादी से पहले तेरे कोई अफेयर्स नहीं थे क्या? हाँ थे, कई लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, लेकिन जो भी था मैंने उसे लेटर में लिख के सब बता दिया था। लेकिन उसने क्या किया? कुछ नहीं। यार मुझे अब नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ और भरोसा कर सकता हूँ। देख, अगर तुझे डिवोर्स चाहिए ना तो तू पूजा को मना ले। अगर दोनों साइड से रेडी हुआ तो ही तुम्हारा डिवोर्स मान्य रहेगा, समझे? ठीक है। अभय, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। जरूरी ये नहीं कि मैं कहाँ गया था, जरूरी ये है कि तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो। डिवोर्स? ये क्या बोल रहे हो तुम? और इन सब बातों में डिवोर्स कहाँ से आया? जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी हो ना, वो रिश्ता बहुत जल्द टूट जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, डिवोर्स हो जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ? अभय, शादी ट्रस्ट और कमिटमेंट पे टिकी हुई होती है और उसकी बुनियाद ही तो प्यार है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे मैंने तो तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा पास्ट क्या है। ओह, तो पूछो ना, मैंने कब मना किया है? देखो ये सब बेकार की बातें छोड़ो, हम वकील के पास चल रहे हैं बस। रुको, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, मगर उससे पहले तुम मुझे प्रदीप के घर ले चलो। वहाँ क्यों जाना है? अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो जो मैं बोलूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। अरे पूजा, अभय, तुम यहाँ? प्रदीप, टीना कहाँ पे है? टीना? टीना तो अपने मायके गई है, लेकिन उसका क्या काम है तुम्हें? अरे उसे भी तो पता चले ना कि उसका पति किसी और लड़की के साथ गोवा में गुलछर्रे उड़ा रहा था। अभय, ये सब क्या है? पूजा, ये सब कुछ कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ पूजा, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब इन दोनों की शादी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? वाह भाई वाह, अगर एक लड़की गलत करे तो वो ठीक नहीं, मगर कोई लड़का गलत करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा प्लीज, बात को समझो तुम। पूजा, तुम इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो? क्योंकि जिंदगी के रूल सभी के लिए सेम होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो फिर टीना को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसके पति ने भी उसके साथ धोखा किया है। और अब मैं तुम्हें डिवोर्स तभी दूंगी जब टीना को सच पता चलेगा। प्रदीप, तुम? अभय कहाँ है? उसे ऑफिस में थोड़ा काम है, वो अभी आता ही होगा। पूजा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है। पूजा, सॉरी फॉर डिस्कसिंग योर पास्ट। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी में इतने प्रॉब्लम आ जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अभय को समझा दिया है, अब वो तुमसे डिवोर्स की बात नहीं करेगा। ठीक है। पूजा, एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। पूजा, बेवकूफ है अभय जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की से डिवोर्स मांग रहा है। उसे क्या पता, जो तुम्हें एक बार देख लेना वो तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। पूजा, मैं यही कहता हूँ, क्यों ना वो हसीन लम्हे हम फिर से जी ले? क्या ख्याल है तुम्हारा? बस प्रदीप, वो वक्त और था। शादी का मतलब है कमिटमेंट। नाउ गेट क्लोज एंड फेथफुल टू योर वाइफ। देखो अभय, तुम जिसे अपना दोस्त कहते हो ना, वो मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। थैंक यू प्रदीप। पूजा,
प्रदीप से ये सब नाटक मैंने ही करने के लिए कहा था। मैं बस तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहता था। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। पर तुम होते कौन हो मेरी परीक्षा लेने वाले? अब रुको तुम। ये लो, मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए हैं और साइन भी कर दी है। पूजा प्लीज, अब रहने भी दो। अभय ने तुम्हें माफ तो कर दिया है। इट्स ओके नाउ। नो, इट्स नॉट ओके। मैं इस ओके से ओके नहीं हूँ। शादी के लिए पति की हर बात मानना इट्स नॉट ओके। रिश्ता बचाने के लिए हर पहल की उम्मीद औरत से ही करना इट्स नॉट ओके। तुम्हारे झूठे अहंकार के लिए मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना इट्स नॉट ओके। मेरे प्यार को अपने पैसों के तराजू पे तोलना इट्स नॉट ओके। तुम्हारा हर वो ओके जो मेरे वजूद को कुचलता है इट्स नॉट ओके। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पूजा प्लीज, पूजा मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पूजा, तुम्हें कि मुझे सच्चा प्यार करती थी, पर मैं कि तुम्हें समझ नहीं पाया। प्लीज पूजा, मुझे बस एक बार मौका दो। प्लीज पूजा, मुझे बस एक बार मौका दो। नहीं अभय, पूजा प्लीज, अब माफ भी कर दो इसे। सॉरी, आई कांट डू दिस। नहीं पूजा, प्लीज प्लीज, मुझे बस एक बार मौका दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज पूजा, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ के। ठीक है अभय, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम हमारे पास्ट को पास्ट ही रहने दोगे। करो प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगा और तुम्हें प्यार से रखूंगा। ओके?